क्या आप अपने मम्मी के पास फिर वापस जाना चाहेंगी? हम नहीं जाना चाहते। अपने गांव का, अपने घर का मुंह नहीं देखना चाहते हैं। यहीं पे पहले जो 3 बच्चे हैं उसके बच्चे कहाँ जाएंगे? वो हमको नहीं पता। उसका ख्याल कौन रखेगा? उसका ख्याल मैं रखूंगी। उसकी नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया सोर्स न्यूज़। दोस्तों, अभी आप लोगों ने एक खबर देखा होगा कि जौनपुर का लड़का रायबरेली जाता है, वहाँ एक विधवा महिला से संबंध हो जाता है और उनको बच्चा हो जाता है। तमाम सारी जानकारी आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे इस समय काफ़ी तेज़ी से वायरल चल रहा है। दोस्तों, वो महिला इस समय एक बार घर से लोग निकाल करके भगा देते हैं और थाने पर जाती है। थाने से फिर एसपी ऑफिस, थाने एसपी ऑफिस, उनका 2-3 दिन इसी में चक्कर काटती रहती हैं और दोबारा फिर से वो इस महिला इस समय इसी घर पर आ गई हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं कि दोबारा इनको फिर वापस क्यों आना पड़ा और किसकी सहायता से आई हैं और कितना लोग सहायता कर रहे हैं। काजल, बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हो? बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे। कैसे बीता 3 से 4 दिन आपका, कैसे बीता? बाहर भटकते भटकते ऐसे बीता है, रोड पे बैठते बैठे। कोई मिलता था तो पूछता था कहाँ जाना है तुम्हें, हमें बोलना कहीं नहीं जाना, हमको यहीं पे रहना है। हम बोले, वो बोल रहे थे कि कुछ चाहिए, हम बोले हमको कुछ भी नहीं चाहिए, ना हमको खाने के लिए चाहिए, ना हमको पहनने के लिए चाहिए, हमको कुछ भी नहीं चाहिए। रात में ऐसे ऐसे लोग मिल जाते थे, बोले नहीं हमको कहीं नहीं जाना है। जैसे रात में कैसे लोग मिलते थे? कोई आपके साथ कोई गलत तो नहीं किया? नहीं, गलत हमारे साथ कोई कुछ नहीं किया। हम जहाँ पे बैठते थे वहाँ पे 1-2 घर थे। हाँ। तो जैसे खाना पीना के लिए कैसे क्या व्यवस्था हुआ? आप खाती क्या थी? कुछ नहीं खाते थे, लोग मिल जाते थे दिन में। कोई समोसा ला के दे देता था बच्चों को देख के, कोई कुछ ला के दे देता था, वही खा के गुजारा करते थे रोड पे। तो अभी आप मिथिलेश के घर दोबारा फिर कब आती हैं? कल आते थे, कल आए थे। कल आए थे? कल दोपहर में आए थे। हाँ। तो जैसे इस गांव में आई हो तो गांव वाले कैसे सहायता कर रहे हैं आपको? कुछ खाने पीने के लिए कुछ दिए कि नहीं दिए? खाना दिए, कपड़ा दिए, नहाने के लिए दिए, बच्चों को देख रेख किए, दवा इलाज करवाएं। बच्चों को बुखार आ गया, भीग गए थे बारिश में, लसापस हो गए थे। गांव में आए, सब लोग देख देख के रोना चालू कर दिए। गांव वाले भी रो रहे थे? हाँ, गांव वाले, कुछ औरत रो रही थी। क्यों रो रही थी गांव वाले? यही सब बच्चों का रहन सहन देख के रो रही थी। मतलब बच्चे कैसे, कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, अपना परिवार जैसे मानने लगे शुरू कर। अच्छा, तुम काजल मिथिलेश के घर पर आ गई हो और मिथिलेश ताला तोड़ दिया अपना? ताला खोल दिया? नहीं, ताला नहीं। अपना लिया तुम्हें? अपनाया तो नहीं है। फ़ोन किया था हमारे पास, वो बोल रहा कि तुम थाने पे आओ, मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा अपनी पहली वाली बीवी को। हमको थाने से भगा दिया गया था। वहाँ से कोई हमारा सपोर्ट नहीं हुआ, ना प्रधान मेरा सपोर्ट दिया है, ना वो थाना ख्वाजा सराय वाले पुलिस मेरा साथ दी रही। कोई ने मेरा साथ नहीं दी। वहाँ से हमको ऑटो पकड़ा के, जहाँ पे 20 रुपये लगता था किराया, वहाँ पे 200 रुपये दिया गया था ऑटो वाले को। कौन दिया था? वो मतलब ये जो सीता है, इसकी मतलब गांव की जो प्रधान आई थी वो दी थी। वो हमको धक्का मार के ऑटो में बैठा दी थी। हमको कुछ नहीं समझ में आया। मैं रास्ते में आगे जाके उतर गई। हम बोले हमको नहीं जाना, यहीं पे कट मर जाएंगे, लेकिन हमको ये गांव, ये घर नहीं छोड़ के जाना है। फिर वहाँ पे बैठे बैठे रात हो गई। रात हो गई, धीरे धीरे वहाँ से आए, आगे बढ़ के चले आए। फिर हमको कुछ नहीं समझ में आया। फिर हम सीधे जौनपुर के लिए निकले। वहाँ पे ऑफिस में, वहाँ पे एप्लीकेशन लिखवाए, वहाँ पे जमा किए। वहाँ से एक मीडिया वाले भैया फ़ोन किए, कहाँ पे हो, कहाँ पे नहीं हो। बोले यहाँ पे। बोले तुम आओ, अतरौरा में आइए, हम तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं, हर एक चीज़ कर रहे हैं। हम बोले ठीक है, हमको वहाँ से लिवा के आते। अच्छा, ये बताओ कि मिथिलेश किस तरह का व्यवहार किया आपसे? मतलब क्या कहा? ताला वाला खोल करके आपको अंदर रखा कि नहीं रखा? अभी आई नहीं है वो। कहीं पे ताला खुल गया कि नहीं उसका? नहीं, ताला नहीं खुला हुआ। क्या बोला मिथिलेश? मिथिलेश यही चीज़ बोला, तुम आओगी, तुमको हम जो चीज़ बोलेंगे वो चीज़ तुमको करना पड़ेगा, जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे करना पड़ेगा। हम बोले तुम गांव में आओ, गांव में आके 4 आदमी के साथ बात करो और मेरे को लेके चलो, कोर्ट मैरिज करो, 4 आदमी के बीच में मांग में सिंदूर भरो। एक बार तो कर ही लिए हो, फिर से करो। बोले मैं गाँव में नहीं आऊँगा। अच्छा, जैसे कि तुम काजल यहाँ पर आ गई हो, तमाम सोशल मीडिया से लोग देख रहे हैं, क्या एक खबर आपके मम्मी पापा को पता चला या आपके भाई बहन को भी पता चला? वो लोग आपसे फ़ोन करने की, संपर्क करने की कोशिश की कि मेरी बहन या मेरी बेटी इस समय जौनपुर में जा करके दर दर भटक रही है, थाने की चक्कर काट रही है, गांव में घूम रही है, रोड पर टहल रही है, रोड पर सो रही है? कोई आपका खबर लेने का प्रयास किया? नहीं, हमारे पास किसी का कॉल नहीं आया। मम्मी पापा की याद आती है आपकी? नहीं, अब हमको किसी की याद नहीं आती। किसी की याद नहीं आती, बस ये गांव का, ये गांव के लोग का, इन्हीं लोग के याद आता है बस। तो क्या आप अपने मम्मी के पास फिर वापस जाना चाहेंगी? हम नहीं जाना चाहते। अपने गांव का, अपने घर का मुंह नहीं देखना चाहते हैं।
यहीं पे रहेंगे। जहाँ से तुम आई हो रायबरेली से, किसी का फ़ोन आया, किसी जो आपको मानता हो, आपकी सहेली दोस्त यार, कोई हेल्प करने के लिए प्रयास किया आपको? नहीं, हमारी जेठान फ़ोन की थी, पूछी कहाँ पे हो, बोले यहाँ पे हैं। बोले हमको आना नहीं है, आप फ़ोन करो या कुछ करो, मैं फ़ोन उठाऊंगी, बात करूंगी, लेकिन हमको वहाँ पे नहीं आना है। बोली ठीक, कोई बात नहीं। नहीं क्या कह रही थी वो, आने के लिए कह रही थी? नहीं, आने के लिए नहीं कह रही थी, बस खाली पूछ रही थी कहाँ पे हो, कहाँ पे नहीं। बोले यहीं पे हैं, अथरौरा में। बता दिए थे हम, यहीं पे हैं, यहीं पे हैं, और आप लोग मतलब हमारा टेंशन छोड़ दीजिए, मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है, आप लोग भी मेरा साथ छोड़ दिए हो, इसीलिए मैं हरदी से यहाँ पे आ गई दोबारा से, लेकिन अब नहीं आने वाले। अच्छा, मान लो जो अगर तुम यहाँ पर आ गई हो तो मिथिलेश अगर अपनाएगा, उससे एक बच्चा, तुम बता रहे हो उसका एक बच्चा है, जो दूसरा बच्चा उसका ख्याल कौन रखेगा? वो हम रखेंगे, उसका हमारा जिम्मेदारी है। हाँ, मिथिलेश कहेगा उस बच्चे को छोड़ा, मैं उस बच्चे को नहीं रखूंगी, तो क्या करोगी तुम? नहीं, उसका हम खिलाएंगे पिलाएंगे, हम जिलाएंगे। वो मैं पैदा करूँ, मेरे पहले वाले पति का है, हम उसके लिए जान भी दे सकते हैं और इसके भी लिए जान दे सकते हैं, मिथिलेश के लिए भी जान दे सकते हैं, हर एक चीज़ के लिए मैं राजी हूँ। आप लोग यही मड़ई छुआ दीजिए यहीं पे। हाँ, ये जो ताला लगा है, इसमें नहीं रहना चाहोगी? इसमें नहीं रहेंगे। जो एक कोठी बनी है आपकी, क्या इसमें नहीं रहना है तुमको? हमको अलग रहना है। अगर वो उसकी वाइफ आएगी, बात करेगी, चीत करेगी, दो बात बोलेगी, तो एक बात हम सब्र करेंगे, क्योंकि हम जवाब नहीं दे सकते हैं। आज तक हम उनको रेडी नहीं बात किए हैं मार के, और ना उसको वाइफ की मतलब हम रेडी करके बात नहीं किए। उसकी वाइफ से भी वो पैसे मंगाती थी, खाती थी, हम दीदी दीदी करके बात करते थे, वो भी मतलब उल्टा सीधा बोली, गाली दी, गलौज की, हर एक चीज़ मेरे साथ की, लेकिन हम कभी रेडी करके बात नहीं। जो आपके पति की जो पहली पत्नी है, उससे बात हुई फ़ोन से कभी? नहीं, पहले से बात होती थी, लेकिन अभी पहले बात करती थी? हाँ, वो पहले बात करती। क्या कहती थी? मैं उसकी भाभी हूँ, वो मेरा देवर है, ये भी बोलता था कि मैं उसका देवर हूँ, वो मेरी भाभी। जैसे उस दिन आई और आप दोनों एक दूसरे से भिड़ जाती हैं, भिड़ने की वजह क्या थी? भिड़ने को जी, वहाँ वो उधर से ही, मैं इधर बात कर रही थी, वो आके मतलब आगे आ रही, तो मैं उसके पास गई कि मतलब आप भाभी भाभी करके बात कर रही थी, फिर उसके बाद आप पत्नी कैसे बन गई? वो मतलब झपट्टा मार के मेरे को मारना चालू की, मैं भी उसको मारी हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम भी मारी थी? हाँ, हम भी मारे। तो कहीं चोट वोट तो नहीं लगा था? तुम्हें बेहोश क्यों हो रही थी उस दिन? मैं खाना नहीं खाई थी, मेरे को चक्कर आ रहा था। जिस दिन मैं आई थी उस दिन से मैं कुछ भी नहीं खा के आई थी। जब हम अपने घर से निकले थे उस दिन भी मैं कुछ नहीं खाई थी, मैं भूखे पेटे ऐसे मैं रास्ता काटते आई हूँ। क्या काजल फिर से वापस रायबरेली जाएगी? नहीं जाएगी काजल, नहीं जाना है मुझे। नहीं जाना है? नहीं जाना है मुझे। कहाँ कहाँ रहोगी? मैं यहीं पे रहूँगी। अच्छा, ये बताओ, यहाँ पर जो गाँव वालों का व्यवहार कैसा है तुम्हारे साथ? गाँव वाले भैया लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत साथ दिए, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, हर एक चीज़ कर रहे हैं। तो मीडिया वाले? मीडिया वाले भी भैया बहुत साथ दे रहे हैं। अगर साथ नहीं दे तो यहाँ पर बार बार नहीं आते। हाँ। अच्छा, ये बताओ, तो इस समय जो चैनल पे तुम्हारा वीडियो पड़ रहा है, बहुत तमाम लोग देख रहे हैं, वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल चल रहा है, और तमाम कमेंट भी आ रहा है कि उस महिला को अगर कोई आपत्ति नहीं हो तो मैं उसको अपनाने के लिए तैयार हूँ, मैं उससे शादी कर लूँगा। क्या तुम्हें किसी और से शादी करना है? मुझे और किसी से शादी नहीं करना। नहीं, किसी और से शादी करना है? शादी किसी से नहीं करना है। हम अपनी ज़िंदगी ऐसे काट देंगे बच्चे के साथ में, लेकिन और किसी के साथ में हम शादी नहीं करेंगे। हाँ। अगर मिथिलेश नहीं अपनाएगा तो तुम क्या करोगे फिर? हम अपने आप से ज़िंदगी काटेंगे बच्चे के साथ में। कहाँ काटोगे? यहीं पे काटेंगे। अगर तुम यहाँ पर ज़िंदगी अपना काटोगे तो मिथिलेश का जो मेरा बच्चा है वो रहेगा, जो मेरा बच्चा नहीं वो नहीं रहेगा, तब तुम क्या करोगे? नहीं, वो रहने देगा। वो अभी मतलब डर रहा है, दब रहा है, कोई दबाया रहा है, उसके ससुराल वाले दबा रहे हैं, वो इसीलिए दब रहा है। नहीं, वो कभी न कभी अपनाएगा हमको। हाँ, विश्वास है अपनाएगा? हमको विश्वास है। हाँ, हमको। जो इसके पहले जो 3 बच्चे हैं उसके बच्चे कहाँ जाएंगे? वो हमको नहीं पता। उसका ख्याल कौन रखेगा? उसका ख्याल मैं रखूंगी, उसकी बीवी रखेगी। नहीं, जो उसके मिथिलेश के जो 3 बच्चे हैं, पहले से बच्चे हैं, और 2 बच्चे तुम्हारे हैं, तो तुम्हारे बच्चों का अगर मिथिलेश ख्याल रखेगा तो उसके बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? तो हमको कभी बताया ही नहीं। तो हमको कभी बताया ही नहीं कि हमारी शादी हो गई है। तो उन बच्चों के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? वो बच्चे हमारे साथ रहेंगे, साथ में रखेंगे, बोलेंगे, बतियाएंगे, कुछ खाने को मांगे तो खाने को देंगे, लेकिन प्रेम भाव से रहेंगे, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करेंगे। क्या तुम जो तुम्हारी जो पति की पहली पत्नी है, तीनों लोग एक साथ रहना चाहेंगे? और रहेगी तो हम भी रहेंगे साथ में, हमको लड़ने की झगड़ने की कोई बात नहीं। जिस तरह से आप लोग लड़ रहे हैं तो लग तो नहीं रहा है आप एक दूसरे के साथ निभा लेंगे? निभाएंगे। वो मतलब लड़ेगी झगड़ेगी, वो हमको 4 बात बोलेगी, 2 बात हम उसकी सब्र करेंगे, लेकिन गाली नहीं देंगे। बातचीत मतलब जो है वो अपनी जगह पे रहेगा। हाँ। तो हमारे साथ जुड़ी थी एक काजल जी हैं, तमाम सारी जानकारी आपने देखा, और लोग अभी भी हेल्प। ये बताओ काजल, इन्होंने क्या दिया आप तुमको? ये भैया पैसे दिए हैं। पैसे दिए हैं? हाँ। कितना दिए हैं? 200 रुपये। 200 रुपये। क्या नाम है भैया?
मेरा नाम राहुल गौतम, कहाँ घर है आपका? यतरौरा गाँव में। अतरौड़ा। हाँ, इस महिला की मदद करेंगे आप लोग? एकदम कर रहे हैं, करते रहेंगे, इसको रहने देंगे यहाँ पर? एकदम रहने देंगे। अगर मिथिलेश यहाँ से इसको भगाएगा, मारेगा, पीटेगा तो क्या करेंगे आप लोग? हम लोग इसकी मदद करेंगे, क्यों मारेगा वो? अभी जो 2 या 3 दिन से आपके यहाँ घर पे गांव में रह रही है, तो आप लोगों ने इसका क्या मदद किया? पूरा मदद की है, उसी से पूछ लिए हम क्या कर रहे हैं। सब पन्नी उन्नी ला के डाले हैं, उसके बाद खाना पीना व्यवस्था मैं दे रहा हूँ, जो हो सके उतना देता रहूँगा भाई। क्या प्रधान से आप लोग बात करके इसके लिए कॉलोनी की व्यवस्था करवाएंगे? करेंगे भाई, प्रधान तो कोई हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे इनके लिए। क्यों नहीं कर पाएंगे प्रधान, क्यों नहीं करेंगे भाई? अब करने अगर क्या कर सकते तो रहने के लिए तुरंत बोल देते, हाँ यहाँ रहो तुम। जब बोल ही नहीं रहा तो क्या करेंगे भाई वो उनके लिए? प्रधान मतलब कुछ बोल नहीं रहे, रहने के लिए नहीं कह रहे हैं? नहीं कह रहे हैं वो, उन्हें पूछ लीजिए। गांव वाले अभी कुछ लोगों ने कह रहे थे कि मतलब प्रधान जी आए थे और वो कह रहे थे कि अब तुम रहो यहाँ पर, कायदे से रहो, काजल कोई दिक्कत काजल से पूछिए कल क्या प्रधान इनसे उस बोल रहे थे थाने क्या में, कहते क्या अभी कहते तो प्रधान बोल के गए तुमको रहना है तो तुम रहिए, तुम कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस भी ऐसे बोल के कल गई। मीडिया से बात हुआ तब अच्छा ये बताओ, जब प्रधान जी आपको बोल कर गए तुमको रहना है यहाँ पर रहिए, तो तूने कहा नहीं कि मतलब कि ये ताला मार के रखा है, मैं कहाँ पर रहूँ अपने बच्चों को लेकर के? बारिश की समय है और यहाँ पर ना तो प्रकाश की व्यवस्था है, ना तो लाइट की व्यवस्था, तो मैं कहाँ पर रहूँगी? क्या कहा प्रधान वो ने? तुरंत उठ के इतना बात कह के वो तुरंत चले गए हुए। हाँ। राहुल गौतम जी थे जो अभी काजल की आप लोगों के सामने देखा, इन्होंने मदद किया, 200 रुपये दिया, और उसके बाद लोग, इस गांव के लोग इतने अच्छे हैं, इस महिला को खाने के लिए खाना दे रहे हैं, रहने के लिए व्यवस्था, इसको खाट ला करके दिए हैं, और इसके रहने की जो व्यवस्था नहीं थी, यहाँ बारिश का मौसम चल रहा है, इसमें बारिश बहुत तेज़ी से हो रही है दोस्तों, इसमें पन्नी की व्यवस्था किया गया है, जो आप पीछे से थोड़ा सा कैमरा में दिखा सकते हैं, जो छत इधर से बंद है, जो छप्पड़ है टपक रहा था, और इसके बाद इसमें ताला भी बंद हुआ है, ताला भी बंद है, जो सामने से लटका करके छांव किया जाता है ताकि आप मोहरा, आपका जो दरवाज़ा है बचा रहे। बस इसी स्थान पर आप तिरपाल या पन्नी पड़ी है, उसी पन्नी गांव वालों ने ला करके पन्नी दिया और उसी के नीचे ये रह रही है। साथियों, इस पर आपके क्या विचार हैं? अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक फिर मिलते हैं दूसरी खबरों के साथ। धन्यवाद।